बेटा चैप्टर 4 है द्विघाती समीकरण। इसके अंदर आपको बहुत बार बताया गया है कि इसकी फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वरना फिर वो द्विघाती समीकरण नहीं रहेगी। मूलों की प्रकृति जब भी क्लास में पूछा जाता है सबसे पहला आंसर होता है d बराबर 0। d बराबर 0 तब रखना है जब प्रश्न k वाला है कि k का मान ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति में d बराबर 0 नहीं बोलना। मूलों की प्रकृति पूछी है तो पहला स्टेप क्या है, d निकालना है। d कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। अगर d का उत्तर 0 से बड़ा आया है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर d का उत्तर 0 के बराबर आया है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और अगर d का उत्तर 0 से छोटा आया है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है मूलों की प्रकृति पूछी है तो ये नहीं बोलना कि d बराबर 0, निकालना है, d निकालना है। उसके बाद जो आंसर आएगा तब हम बताएंगे। जैसे ये समीकरण दी है तो इसकी तुलना हम ax² + bx + c से करेंगे, जहाँ a का मान है 3, b का मान है 4 और c का मान है 2। अब हम d निकालेंगे, b² - 4ac, तो b का स्क्वायर - 4 × a × c, 4ac में गुणा का निशान है। अब जब हमने इसको हल किया तो -8 उत्तर आया, प्लस माइनस माइनस 24 में से 16 घटाए 8 और 24 बढ़ा है तो -8, घटाना ढंग से है। -8 आया जो कि 0 से छोटा है, इसलिए इसके कोई, अब हम यहाँ देखेंगे 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते। ऐसे ही एक और पार्ट है 3x² + 5x - 1। इसकी तुलना हमने ax² + bx + c से की तो a कितना है 3, b कितना है 5, पर c होगा -1 क्योंकि साइन मैच नहीं हो रहा। उसके बाद फिर से हम वही d निकालेंगे, b² - 4ac, तो b² - 4 × a × c नेगेटिव था। अब 5 का स्क्वायर 25, 5 को 5 से गुणा करोगे 25 और माइनस माइनस प्लस और 4 दिए 12, तो d 37 आया। अब देखो ये 37 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा है। तो जब d 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि k ज्ञात करो यदि मूल बराबर है। यहाँ आप d 0 के बराबर रखोगे क्योंकि आपको पता है कि मूल तभी बराबर होते हैं जब d = 0 होता है। तो सबसे पहले कंपेयर करके हमने a b c का मान निकाल लिया। क्योंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर 0 रखना है, प्रकृति में d बराबर 0 नहीं रखना। b² - 4ac आपने निकाला, k² - 4 × 5 = 20 दिया 60, -8 दूसरी ओर जाएगा +60। अब देखो यहाँ पावर 2 है तो दूसरी तरफ जाकर 1/2 हो जाएगी, यानी वर्गमूल। और एक आगे, इसके आगे एक प्लस का निशान लगेगा और एक माइनस का लगेगा, तभी 2 रूट आएंगे। ठीक है, अब हमने 60 के अभाज्य गुणनखंड किए, ऐसे 2 से भाग करोगे 15 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर 5 पे, तो 2 × 2 × 3 × 5 आया। अब वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 के जोड़े बनाने हैं, तो सिर्फ एक जोड़ा बनेगा इसका, तो इसमें से 1 2 बाहर आ गया, बाकी क्या बचा अंदर, 3 और 5, उनको गुणा करके हमने लिख दिया। तो एक k का मान होगा 2√15 और एक k का मान होगा -2√15, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। उसके बाद इस चैप्टर में से जो अगला क्वेश्चन आता है मूल ज्ञात करने वाला, अभी तो प्रकृति पूछी थी, आगे वो क्या कह सकता है कि d यूज़ करके आप मूल भी निकालो, या d भी ना लिखा हो, सीधा वो कहेगा मूल ज्ञात करो, तो आप ये मेथड यूज़ करोगे। इसमें हमें पहले निकालना तो d ही पड़ेगा। अगर प्रकृति वाला क्वेश्चन होता तो हम सिर्फ d निकाल कर छोड़ देंगे कि d हमारा 0 से बड़ा आया है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, पर यहाँ हमें मूल भी निकालने हैं। तो सबसे पहले तुलना की, a आया 2, b में साइन मैच नहीं हो रहे तो b आएगा -7 और c आएगा 3। b² - 4ac निकाला, -7² - 4 दूनी 8 दिया 24, 49 में से 24 घटाए 25। अब देखो d आपका 0 से बड़ा है, इससे हमें ये पता लग गया कि इसके मूल जो है वो 2 मूल अलग अलग आएंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, अब मूल कैसे निकालते हैं, मूल निकालने के लिए फॉर्मूला है -b ± √d/2a। अब यहाँ वैल्यू ध्यान से पुट करेंगे, ये माइनस तो हमने ये वाला लगा दिया। अब b कितना है -7, तो b हमने -7 रखा, तो 2 निशान नेगेटिव के इसलिए आए हैं क्योंकि एक तो फॉर्मूले में है और एक b के साथ है। प्लस माइनस d कितना आया था 25 बटे में 2 × a, 2 × 2, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5। अब यहाँ से मूलों को अलग अलग कर दो, एक मूल होगा 7 + 5/4 और एक होगा 7 - 5/4। तो 2/4 को काटोगे 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा। तो देखो एक मूल आया आपका 3 और एक आया 1/2, यानी मूल अलग अलग आए। तो ध्यान रखना है, अगर प्रकृति पूछी है तो d निकालना है, उसके बाद देखना है कि d 0 से बड़ा आया है, छोटा आया है कि बराबर आया है, उसके हिसाब से हम बताते हैं कि उसके 2 मूल कैसे होंगे।
अगर k ज्ञात करना है तो तब d को 0 के बराबर रखना है, क्योंकि जब मूल बराबर होते हैं तभी d 0 होता है, और अगर मूल निकालने हैं तो ऐसे चलना है। और इसमें एक वो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड के भी क्वेश्चन एक आध बार आ जाता है, जो आपको क्लास में कई बार कराया जा चुका है, कि बीच वाली संख्या को तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब आप इस चैप्टर में से रिवाइज कर ले कम से कम।